जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम इस वक्त नूरपुर थल के रेगिस्तान में मौजूद हैं, तो मैंने कहा चलें आपको रेगिस्तान भी दिखाते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है थल का, और ये आपके साथ आज दो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं, दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट की जाए, बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जी, उसको आप सब्सक्राइब कर दें। मेरे पास दो फार्मर आए हैं जी, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि आज भी अगर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे तो उसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है मैं बताता हूँ। ये जो फार्मर मेरे पास आए हैं पाकिस्तान से आए हैं, मैं नहीं बताऊंगा कौन से शहर से आए हैं, बस पाकिस्तान से मेरे पास आए हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनके पास 63 एकड़ ज़मीन मौजूद है और एक जानवर भी नहीं है। और ये काम शुरू करने से पहले ये मेरे पास है और पूरी मीटिंग इन्होंने की, प्लस माइनस ईच एंड एवरीथिंग, पूरी डिस्कशन की। लोग कहते हैं जी कि हमें आप बता रहे हैं हमने डेयरी फार्मिंग करनी है व्हाट्सएप पे। यार व्हाट्सएप पे मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको डेयरी फार्मिंग करनी है। हम 1 घंटा बैठे, 1 घंटा डिस्कशन की। मैंने उनको बताया कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो अगर हम ये काम कर सकते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा, ये सारी की सारी बातें मैंने उससे डिस्कस की। अब यहाँ पे सीखने के लिए बड़ा कुछ है। 63 एकड़ ज़मीन उनके पास मौजूद है। मैंने कहा ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो गया। डेयरी में आने के लिए अगर आपके पास अपनी ज़मीन मौजूद है तो ये बहुत लकी होने की निशानी है। नंबर 2, मैंने कहा जी आपके पास दूध की मार्केट क्या है। वो कहते जी हमारे पास दूध जो है वो 110 रुपये लीटर में सेल होता है। मैंने कहा भाई इस वक्त जो अखराजात हैं 130 रुपये लीटर से नीचे दूध बेचना वारा ही नहीं खाता, बिल्कुल वारा नहीं खाता। वो कहते जी हमारे पास जो दूध की गाड़ियाँ आती हैं नेस्ले या एंग्रो, वो दूध तो 130 से 135 दे देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर दूध का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो फिर है, अगर किसी के पास 40, 50 या 60 लीटर दूध है तो उसको 110, 115 ही मिलता है। तो मैंने कहा इसका हल क्या है। उन्होंने कहा जी इसका हल है हमारे पास, ये भी सुनिएगा ज़रा आप। वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों में देखा होगा अक्सर इलाकों में चिल्लर लगे होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस इलाके के उस चिल्लर में दूध फेंकते हैं और 7 या 10 दिन के बाद उस चिल्लर वाले से उनको पैसे मिल जाते हैं। उस चिल्लर वाले से दूध फिर आगे कंपनी उठा के ले जाती है, वो नेस्ले उठा के ले जाए, वह एंग्रो उठा के ले जाए, या हलीब उठा के ले जाए, वो कोई भी कंपनी ले जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक काम करें, आप अपने इलाके के 10 फार्मर इकट्ठे हो जाएं। वो कहते हैं हम अपने इलाके में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, हमारी बड़ी बात है, लोग हमें सुनते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया, आप 10 फार्मर इकट्ठे हों, आप 10 फार्मर मिल के किसी एक को अपना हेड मुकर्रर करें, बेशक आप ही अपने हेड बन जाएं। सारे दूध आपके पास फेंकें, आपका दूध का वॉल्यूम को 500-600 लीटर हो, बजाय आप चिल्लर वाले को दूध दें, आप अपना चिल्लर बनाएं और जो कंपनी है वो फिर दूध आपसे लेके जाए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करेंगे। मैंने कहा जी बताएं आपके पास अगर इससे कोई अच्छी तजवीज़ है तो हमसे शेयर करें। वो कहते हम करेंगे यही, लेकिन डिफरेंट अंदाज से करेंगे। मैंने कहा कैसे। वो कहते जी कि हम क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हैं, हमारे इलाके में लोग हमारी बात सुनते हैं, तो अगर कोई एक फार्मर चिल्लर में दूध फेंकता है तो मैं उस फार्मर को कहूँगा कि आप उस चिल्लर की बजाय मेरे चिल्लर में दूध फेंको, मैं अपना चिल्लर लगाऊंगा, मैं लोगों से दूध अपने चिल्लर में लूँगा, लेकिन उनको वही रेट दूंगा जो वो चिल्लर वाला उनको रेट दे रहा है। मैंने कहा काम तो ये भी ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है उसमें सबका फ़ायदा होगा, जो आप बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा होगा। जारी बात आप 110 में ले रहे हो, आप आगे 120 में बेचोगे या 125 में बेचोगे। अगर आप सारे इकट्ठे होकर एक यूनिट बन जाते हो तो सारों का 120 में सेल होगा। वो कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने कहा फार्मर इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता। वो कहते नहीं कल आपने पीटीआई को वोट डाल दिया तो लड़ाई हो जानी है, किसी एक ने नून लीग को वोट डाल दिया तो लड़ाई हो जानी है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एक तो बात जिस मर्जी बंदे से बात कर लो उसकी एक ही बात है जी, फार्मर नहीं इकट्ठा हो सकता। भाई फार्मर इकट्ठा नहीं होगा तो जूते पड़ते रहने हैं, जूते खाने के लिए तैयार रहें। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। फिर उनसे मैंने शेयर किया कि भाइयों नंबर 1 25 जानवर मिनिमम, नंबर 2 आपके पास जो शेड है वो अच्छा बनना चाहिए, नंबर 3 गंदे पानी के डिस्पोजल के लिए। वो कहते जी हमारे पास हम वहाँ पे पेट बना लेंगे, हमारी 63 एकड़ ज़मीन है, हम उस गोबर को अपनी लैंड में यूटिलाइज़ कर लेंगे, वो हमारा मसला आप छोड़ दें, ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप समझते हैं कि मैन्योर डिस्पोजल आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है तो आप इसको कर लें जैसे आपको बेहतर लगता है। 25 जानवर ही क्यों,
25 जानवर का मतलब ये हुआ कि अगर आप वलैती गैया डालते हैं तो कम से कम 700 750 लीटर दूध आपके पास होगा। अगर 700 लीटर दूध आपके पास मौजूद है तो आप ये समझ लें कि आपको दूध का रेट बेहतर मिल सकता है, आप डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं। मोर और लेस 120 से 130 के दरमियान कहीं ना कहीं आपको दूध का रेट मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं आज इस नूरपुर थल में एक ऐसी जगह पर तशरीफ़ लेकर आया हूँ, यहाँ पे एक फार्मर हैं, परेशान हैं, ओवरसीज़ हैं। जैसे ही मैं उनके शेड में दाखिल हुआ हूँ, उनके पास जो जानवर हैं वो सारे के सारे देसी क्रॉसेस हैं। मुझे कहते हैं जी कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे। फार्म पे दूध देने वाले जानवरों की तादाद है 12 और 24 घंटे का मिल्क किया जाने वाला दूध है 40 लीटर। मैंने कहा जी आप इनको अच्छी फीड डाल दें, आप इनको अच्छी हाउसिंग दे दें, आप रोज़ इनकी मालिश कर दें, एक बंदा एक गाय पे खड़ा कर दें, ये तब भी इम्प्रूव नहीं होंगे। अब तय ये हुआ है, वो कहते हैं जी कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? इनमें से एक डॉटर लेंगे अच्छा सीमन रखवा के, लेकिन साथ ही साथ हम अपने पास फार्म पे कुछ अच्छे जानवर डालेंगे। तो किस्सा मुख्तसर मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाइयों, याद रखें कि अच्छी खुराक सिर्फ अच्छे जानवर को ही ऊपर लेके जाती है। अगर डॉक्टर मुजम्मिल को अच्छी खुराक मिली है तो ये 5 फुट 11 जो मेरी इंच की हाइट है मैं इस पे पहुंच गया हूँ। मैं अच्छी खुराक पे 6.5 फुट पे नहीं जा सकता। अच्छी खुराक से सिर्फ जानवर का पोटेंशियल लिया जा सकता है। अगर उसमें 20 लीटर दूध देना है या 25 लीटर दूध देना है आप, या 30 लीटर दूध देना है, आप उसका पोटेंशियल ही ले सकते हो। अगर एक जानवर के पोटेंशियल में ही 12 लीटर दूध है तो अच्छी खुराक देके आप सिर्फ उसको मोटा कर रहे होंगे, आपको उससे एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा। ये मेरी बात याद रख लें। तो उनका प्लान ये है कि अपने शेड में जो जानवर मौजूद हैं उनको तगड़ा सीमन रखवा के जब वो बच्चे देने के नज़दीक आएँ, बच्चे उतार लिए जाएँ, गायों को सेल कर दिया जाए और अच्छी प्योर ब्रेड की जो गायें हैं उनको फार्म पे ऐड कर लिया जाए। तो मैंने उनको 3-4 बातें बताई। मैंने कहा नंबर 1, कोई ऐसी गाय जो 25 लीटर से दूध कम देती है फार्म पे वारा नहीं खाती। नंबर 2, 20 लीटर से कम अगर आपकी फार्म की दूध की एवरेज है तो वारा नहीं खाता। नंबर 3, अगर 130 रुपए लीटर से दूध आपका कम में फरोख्त हो रहा है तो आपको वारा नहीं खाता, इस शर्त पे कि आपका चारा अपना है, आपको साइलेज अपना है, आपने लूसन और बरसीम की काश्त भी की है और आपने अपने साल का फॉडर प्लान जो है वो अडॉप्ट किया है। तो फिर ये आपको, मैंने अभी पीछे एक अपने फार्म की कॉस्ट निकाली है, वो 133 रुपये जो है वो हमें कॉस्ट फी लीटर पड़ी है। तो अगर 120 में बेचोगे तो 13 रुपये लीटर नुकसान करोगे, 133 में बेचोगे तो सिर्फ अखराजात बराबर ही हो रहे होंगे। और लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी आप हमारी आवाम का ख्याल नहीं करते। 23 करोड़ की आबादी है, उससे दूध पहले ख़रीदा नहीं जा रहा और आप कह रहे हैं मज़ीद दूध का रेट महंगा किया जाए। अरे भाइयों, अगर सही सोचो तो ये जो गवाला आपके घर में दूध दे के आता है वो आपसे 150 रुपये दूध का रेट लेता है। आप देते हो तो 120 हो, लेकिन आपको बीच में पानी के पैसे भी देने पड़ते हैं क्योंकि वो आपको दूध खालिस नहीं देता, बीच में पानी डाल के देता है। ये फार्मर आपको असल में खालिस दूध देता है तो इसको खालिस दूध के पैसे मिलने ही चाहिए। ये बात याद रखें कि ये फार्मर जो है ये दूध में पानी नहीं डालता, दूध में पानी हमेशा गवाला डालता है, फिर उसको 110 में दूध क्या 120 में भी दूध बेचना वारा खाता है। एट दी एंड फॉडर प्लान के हवाले से बता दूं, अगर मेरा ज़ाती फार्म हो तो मैं साल में कम से कम 2 फसलें मकई की लूँगा और मकई का कैलकुलेशन का हिसाब 1 एकड़ अगर 400 मन प्रोडक्शन देता है तो 1 एकड़ साल के एक जानवर का साइलेज पूरा कर देता है, याद रख लीजिएगा। उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लें। नंबर 2, मैं अपने पास बरसीम लगाऊंगा, मुझे 40 जो है केजी बरसीम एक जानवर को खिलाना है। अगर मेरे पास 40 जानवर मिल्किंग के अंदर हैं जिनको मैं बरसीम खिलाना चाहता हूं तो 5 दिन में 1 एकड़ जो है मैं अपना काट के अपने जानवरों को बरसीम खिला दूंगा। और रोटेशन देने के लिए मेरे पास 6 एकड़ बरसीम लगा हो तो मैं दिसंबर से लेके अप्रैल तक इसी लो को काटते काटते अपने जानवरों की बरसीम की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूँ। अपने जानवरों की लूसन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैंने 5 किलो लूसन एक दूध वाले जानवर को देना है। और याद रखिएगा कि 1 एकड़ जो है 600 से 700 केजी खुश्क लूसन आपको देता है। उसी हिसाब से आपने अपनी साल की कैलकुलेशन कर लेनी है। आपको मई से लेके दिसंबर तक का लूसन भी आपको खुश्क चारे की शक्ल में अपने फार्म पे लाजमी जो है अपने पास रखना है। तो आज के सेशन का लुद्द-ए-लुबाब जो है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नंबर 1 जानवर अच्छा हो, फिर खुराक अच्छी करने का फ़ायदा भी होगा, अदरवाइज़ जानवर मोटे होते जाएंगे। नंबर 2,
दूध का रेट अच्छा लेना चाहते हो तो अपने पास दूध का वॉल्यूम बेहतर करें, अपने इलाके के फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं, खुदा का वास्ता एक हो जाएं, यार खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, इकट्ठे हो जाएं, खुदा का वास्ता इकट्ठे हो जाएं। जूते खाने से आपकी जान छुट जाएगी। किसी एक ये जो है ना किसी समझदार बंदे को अपना लीडर तय कर दें, उसी को अपने सारे मामला तय करने दें। आप भी 125 से 135 का दूध का रेट ले सकते हैं, लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। नंबर 3, जानवर फार्म पे वो रखें जो कम से कम 25 लीटर दूध देने वाला हो और फार्म की ओवरऑल एवरेज आपकी 20 से ऊपर हो, तो फिर ही जाके आपके अखराजात पूरे होंगे। नंबर 4, अपनी लैंड हो और अपनी लैंड का प्रॉपर फॉडर प्लान जो है वो अपना इख्तियार करें। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको काफ़ी मदद मिली होगी और ये सहरा भी आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। काफ़ी गर्मी है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर 45 तो होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।